याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझाने। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया की कई भाषाओं से थे आप सदा ही भोले। सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति।
आज 27/7/2020 की साकार मुरली है। वैसे आज दादी का दादी ने जो शरीर छोड़ा उसको 4 मास पूरा भी हो गया। कैसे समय बीतता है वो हम सबको पता भी नहीं चलता है और हमको ऐसा आभास भी नहीं होता है कि दादी हमारे बीच से गई है। हाँ, सूक्ष्म में रोज हम सबको मिलने के लिए, शक्ति भरने के लिए, सकाश देने के लिए हमारे सामने आते ही है। लेकिन बाबा कहते हैं वो अनुभव वही करेंगे जिनकी स्थिति अव्यक्त होती है। और रोज हम आह्वान करते हैं तो हमको ऐसी फीलिंग आती है कि दादी जैसे हमारे सामने आए, हमको दृष्टि दी, अनुभव होता है, सकाश दे और उनके जीवन से हम रोज प्रेरणाएं लेते रहते हैं। क्योंकि दादी के मुख से कभी ऐसा शब्द नहीं निकला है हम थक गए हैं। अथक थे, जैसे ब्रह्मा बाबा थे वैसे दादियाँ भी थी। तो हमको भी दादी से वो सीखना है और रोज याद करके अपने जीवन की धारणाओं को मजबूत करना है। क्योंकि दादी स्वयं शक्ति स्तंभ बनकर गई है और हम सब में बल भर के गई है और अभी भी बल भर रही है। ऐसे नहीं कि बल पूरा हो गया, क्योंकि हमको रोज अपने जीवन के अंदर कई शक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो बाबा को हम याद करते हैं, हमारे निमित्त है, उसको हम याद करते हैं। उनके जीवन की धारणाओं को हम अपने जीवन में लाते हैं तो जरूर हमें बल मिलता ही रहता है। तो ऐसी दादी जी को हम याद करके मन से, दिल से श्रद्धा सुमन भी अर्पण करते हैं। क्योंकि हाँ, दादी लॉकडाउन में गए, अभी अनलॉक हो गया, लेकिन फिर भी हम सब एक प्रकार के शरीर के बंधन में ही हैं। बंधन तो बाह्य रूप का है, लेकिन मन से हम सब स्वतंत्र है। और ये पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने हमको एक गोल्डन चांस दिया है और अभी के समय अनुसार हमको जो चाहिए वो बाबा सूक्ष्म में सब दादिया दीदिया वो हमको दे रही है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने विशेष बताया कि बाबा से मीठी मीठी बातें करूं, हाँ, कैसे करनी चाहिए वो भी बाबा सिखाते हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजा के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रही है।
उनके लिए गाया जाता है। रामदिल, लिबरेटर, गाइड बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात भी नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगे। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो। ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो। अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। माना हम बाबा का कहना नहीं मानते हैं तो हम अपने ऊपर भी बेरहम करते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है। शरीर निर्वाह और धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। ऐसे नहीं कि अभी भी हमको टाइम ही नहीं मिलता है, फिर भी हम जिसको पूछते हैं कि योग करो आधा घंटा एक्स्ट्रा, तो एक ही जवाब है। कौन सा जवाब है? टाइम नहीं है। तो टाइम है लेकिन हम मन को इतना बिजी रखते हैं कि हमको ऐसा फील होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और बाबा कहते हैं शरीर से भले कितना भी काम आदि करो, मन से फ्री रहो तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। तो बाबा कहते टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मासूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीने है। शरीर से कैसे निकल जाते पता भी नहीं पड़ता है। आत्मा ही साक्षात्कार होता है।
आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु आत्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार है। जिनको हीरो हीरोइन का पार्ट है, आत्मा ये नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। पिक्चर होता है, हीरो का पगार जरूर ज्यादा है, डायरेक्टर का उनसे ज्यादा होता है, और कम पोजीशन वाले होते हैं तो उनका उनसे कम होता है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं से में सुप्रीम कहेंगे। फल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवता ये नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को ये खुशी भी है तो फकुर माना नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। जैसे अभी माताओं की भट्टी में उषाबेन ने बताया ना कि ब्राह्मणों से अभी पाप कर्म नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे विकर्म होते हैं जिनके कारण हमको बोझ फीलिंग होती है। तो बाबा कहते कोई भी कर्म बाबा की याद में करेंगे तो विकर्म कम होगा, और फिर बहुत याद करेंगे तब हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी तुम आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसोल्वेंट भारत है। ये खेल ही भारत पर है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं। हर बात की भीख मांगते रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। दोनों को कई शुरू होता है, लेकिन दुनिया वाले समझते हैं कि क्रिश्चियन का राज्य आएगा, और बाबा कहते हैं कृष्ण का राज्य आएगा। क्रिश्चियन ने भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है,
रसिया और अमेरिका का युद्ध होगा और मक्खन भारत को मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, वो नहीं था। वैसे भी उनकी माँ जब उनको मारने के लिए आती है तो मुंह खोलती है तो उसमें विश्व का ग्लोब दिखाई देता है, तो वो मक्खन नहीं स्थूल में, लेकिन सारे विश्व का जो मालिक बनने वाला है वो श्री कृष्ण है। ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके पांव में पदम होते हैं। वहां तो अंत गिनित पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। शिव बाबा करके देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और हम आत्माओं को एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सेकंड में साक्षात्कार होता है, कारण का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी। मीरा को जैसे ही सामने कृष्ण दिखाई देता था तो वो डांस करती थी। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में राज्य भाग्य करेंगे। प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाते हैं, इसीलिए बेज दिए जाते हैं। आजकल हम सब बेज लगाते हैं, उसमें लक्ष्मी नारायण का फोटो है ही, और हमको याद भी रहे कि हमको ऐसा बनना है। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। परंतु माया ओपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया बुला देती है तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यह भी समझना है जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। ऐसे भी नहीं कि हम कोई को हमारे जैसा न बनाए। बाबा तो कभी कभी कहते हैं आपने किसी को आप जैसा नहीं बनाया तो आप कोई काम के नहीं, क्योंकि हमको अपना जैसा तो कोई को बनाना ही है। चैरिटी बिगट्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। तो ये ब्राह्मण पुरुषार्थ भी ज्यादा करे ना, योग भी ज्यादा करे, ये ज्ञान में चले, उनके लिए कुछ मेहनत करे, सब ज्ञान में चलते हैं तो हम थोड़ा बेफिक्र हो जाते को सब बाबा के बच्चे ही है, सब योग तो करते ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है। वैसे भी सब चलते हैं तो ये भी तो बाबा कहते अहो सौभाग्य। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा।
माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं। दिल क्या होती है? दुन, पुरानी दुनिया में लगी रहती है, तंग कर देते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे माँ बाप को तंग कर देते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया में कहाँ भी दिल लग जाती है। माँ बाप कितना भी समझाते हैं कि दिल नहीं लगाओ, तो कहते हैं उसमें ही दिल है। तो बाबा कहते तंग कर देते हैं। तो यहाँ का सैंपलिंग होगा, वही फिर आकर यहाँ समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है। और धर्म वालों की सैंपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसीलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी के सदगति नहीं करते। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं। रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाबा कहते हैं हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, डू नो विल, थिंक नो विल। माना बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा कोई कर्म भी नहीं करना है। इनको कहा जाता है वैश्यालय, सतयुगे शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी ही है, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मानने में देरी नहीं करते हैं। आजकल तो अखबार में ऐसे न्यूज बहुत आते रहते हैं। एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी क्या बन रहे हो? ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पति पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व के मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तुम हेवन में क्यों नहीं है? वे रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल की आयु लाखों वर्ष के देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। धीरे धीरे उतरते आए। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं बाप को याद करो। हम कैसे भी है, लेकिन बाबा ने खट्टे मीठे कड़वे फीके ऐसे नहीं कहा। बाबा तो हम सब बच्चों को मीठी दृष्टि से ही देखते हैं और कहते हे मीठी आत्माएं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। या फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है। आजकल जैसे आश्रम होते हैं ना जो मंद बुद्धि के है, लेकिन उसकी तो गिनती है ही मंद बुद्धि में।
हम तो बाबा कहते अपने आप को समझदार समझते हुए भी हम निर्गुण हैं, क्योंकि भगवान के आगे जाके तो हम यही बोलते हैं कि मेरे में एक गुण नहीं है, या तो कहते हे प्रभु जी मेरे अवगुण आप बुद्धि में नहीं धरो। तो हम भगवान को कहते हमारा अवगुण आप बुद्धि में नहीं रखना, और हम सब क्या करते हैं, सबके अवगुण हमारे मन में होते हैं। और बाबा कहते अवगुणों को तो हम किसी का देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, सबकी विशेषताओं को ही बुद्धि में रखना है। तो निर्गुण बालक संस्था भी है, बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं है, महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितने रोंग बोलते हैं, माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी है, कहते भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं, माँ बाप उसके ऊपर कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं, और कहाँ बच्चे पके हैं और कहाँ माँ बाप पके हैं। कोई ऐसे है जो ज्ञान में पूरा परिवार पके है, तो बाबा उसको हंसते हंसते कहते हैं MBBS की डिग्री। MBBS माना मियाँ बीबी बच्चों सहित ज्ञान में चलने वाले, तो ऐसी डिग्री वाले बहुत कम परिवार है। फिर भी बाबा ने कल कहा गुजराती परिवार तो बहुत करके पूरा परिवार के परिवार ज्ञान में चलते हैं। बाबा कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते हैं। बाबा के लिए जमीन ढूंढना, बाबा के लिए घर ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल था पहले, अभी तो फिर भी लोग मानने लगे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महाभारत में गायन हुआ पांडवों को 3 पैर पृथ्वी भी बहुत मुश्किल से मिली। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा ही इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं, मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देते हैं। ये खेल है ना, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास वीत ओनर होते हैं वही राजा के लायक बन जाते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनाइस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है, जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो
रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। हाँ? बाबा कभी नहीं कहते तुम्हारी महिमा कम है। बाबा तो कि मेरे से भी मेरे बच्चे आगे हैं, मेरे से भी मेरे बच्चे दोनों जहान के मालिक बनते हैं। पूजा भी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। वहां वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? हाँ? बाबा कहें सतयुग में राय की जरूरत ही नहीं है, वजीर ही नहीं होते हैं। जब पतित राजा बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। दूसरों को हम अपने जैसा बनाए। चैरिटी बिगर्स एट होम। सबको प्यार से समझाना है। पहले अपने परिवार वालों को वहां से शुरू करना है, फिर शहरी मोहल्ला अपना सगा संबंधी जो भी है उन सब को प्यार से समझाना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil, do no evil, think no evil। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कानून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। जो बाबा ने अल्लाह अव्वल दिन के बीच में कहानी याद की तो ठक्का करने से खजाना मिल जाता था। ऐसे हम बाबा को याद करें और हमको खुशी में रहना है कि हमको कानून का खजाना मिल रहा है। वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसे चाहे जितना चाहे उतना अपना भाग्य बना सकते हैं। बाबा ने कहा है, भाग्य लिखने की कलम हरेक बच्चों को बाबा ने दे दी है। आपको जैसा भाग्य बनाना है, जैसा लिखना है, कलम खुद के हाथ में है। क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है।
लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। वाणी और वृत्ति, जो बाबा कहते हैं हमारी मनसा सेवा भी चालू चालू हो, तो कर्म के साथ भी वृत्ति से सेवा करनी है, वाणी के साथ भी वृत्ति से सेवा करनी है, और वृत्ति से भी वृत्तियों द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना है। तो डबल सेवा करेंगे तो प्रकृति हमारी दासी बन जाएंगे। ओम शांति। सच्चाई और सफाई संग सादगी से चलना सिखाया। सच्चाई और सफाई संग सादगी से चलना सिखाया। मैं कौन और मेरा कौन है, मैं कौन और मेरा कौन है, स्मृति में रहना सिखाया। सूक्ष्म प्रेरणाएं हमें देते रहना। कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। दादी जी आपने प्यार दिया जितना, कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना। त्याग तपस्या सेवा का तुम बन गई हो श्रेष्ठ उदाहरण। त्याग तपस्या सेवा का तुम बन गई हो श्रेष्ठ उदाहरण। बाबा की हर श्रीमत को तुम, बाबा की हर श्रीमत को तुम नस नस में किए हो धारण। हो एक नामी इकोनॉमी की हमें पालना। कोई क्या देगा संगम पे हमें इतना।
जी आपने प्यार दिया जितना,